मुझे पता है आज मैं तुम्हारे सारे सहारे छीन रहा हूं। तुमने अपने मनों में बड़े सहारे बना के रखे थे, विक्टिम बना के रखा था अपने आप को। अपने दुख के लिए भी किसी को जिम्मेवार ठहरा करके कम से कम थोड़ी देर के लिए शांति पा जाते थे। वो शांति भी तुमसे मैं छीन रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी शांति तुम्हें कभी विराट शांति की ओर नहीं ले जाएगी। इसलिए छोटे छोटे चीज मैं तुमसे छीन रहा हूं, ताकि उस बड़े विस्तारित कन्हैया को तुम अपना सको और तुम्हारा जीवन आनंदित हो सके। वो छीन रहा हूं तुमसे। हाँ, छीनना मेरा काम है। मेरे गुरु मुझसे कहते, जे कोरे अमारास तार कोरियामी सर्वनाश। बड़ी खतरनाक बात है। बांग्ला में कहते, जे कोरे अमारास तार कोरियामी सर्वनाश, ता होलेऊ जदी ना छाड़यास, ताके दी बैकुंठे वास। जे कोरे अमारास तार कोरियामी सर्वनाश। जो मेरी आशा करता है उसका पहले मैं सर्वनाश करता हूं। सर्वनाश किसका? तुम्हारे शरीर का नहीं, देह बुद्धि का। जो तुम्हारी बुद्धि देह में ही आ सकते, उससे विदेह बनाते हैं, वैदेही बनाते हैं, सीता बनाते हैं, जानकी बनाते हैं। वैदेही, विदेहिक राज की पुत्री वैदेही। देह में जिसकी आसक्ति नहीं है, जो आत्मवत हो चुकी है। इसलिए जनक राज के यहां इतनी तन्मयता और इतनी बड़ी राजा की बेटी, लेकिन वन में जाने में 1 मिनट की देरी नहीं की और 14 बरस तक जाकर पालन किया। राम जी को तो 14 बरस का वनवास मिला, पर जानकी को तो न जाने कितने वर्ष के वनवास मिले। तो 14 राम के साथ रह गई और फिर जब वापस आई तो फिर राम जी ने छोड़ दिया कि जाओ बाबा के पास। उनकी वनवास तो बहुत लंबी है, क्योंकि वो मां हैं, स्त्री, जननी। पर उनके जीवन में कभी शिकायत नहीं थी। एक बार भी कभी शिकायत नहीं किया कि सुनो जी, इतना भी सौतेली मां की बात मानने की क्या जरूरत थी। जब नियम यह कहता था कि जन्म देने वाली माता जब तक, अरे सन्यास भी नहीं ले सकते जब तक मां न कहे। भगवान आदि शंकराचार्य को भी जब सन्यास लेना था तो मां की आज्ञा लेनी पड़ी थी। तो जब तुम्हारी मां की आज्ञा नहीं हुई तो तुम क्यों चले आए वनवास? लड़ लेते एक बार। सौतेली मां का तो काम है वन भेजना। अपने बेटे के बारे में वो सोच रही थी। कभी जानकी जी ने नहीं कहा एक बार भी, बल्कि कैकेयी के प्रति उनके मन में और धारणा अच्छी होती थी। राम जी की इतनी होती थी तो जानकी जी की इतनी अच्छी भावना होती थी। बोलती थी मैं जब पहले आऊंगी ना वापस कभी रघुनाथ, हाँ मतलब पहले मैया को प्रणाम करूंगी। क्यों? बोला इतने ऋषियों का दर्शन कौन कराता। कैसी कृपा की मेरी मैया ने। लोग कहते हैं कि हर समस्या को मैं तपस्या बना दूंगा। लोग सिर्फ कहते हैं और जानकी करती हैं। कहने से नहीं होता, करना ही होता है। मेरे गुरु की प्रसिद्ध वाणी है, डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। करना ही है पाने की जननी। पर अब करना क्या है वो तुम समझना, और पाना वो समझेंगे। इसलिए तुम्हें विवेकवान होना है।